बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री कोर्स का वीक 4 है और इस वीक के अंदर हम लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो आज सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, कि हमारे पास जो फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर हम ग्राफ के ज़रिए, बेशक वो आपके पास ग्राफ एरो फॉर्म की फॉर्म में हो या वो कार्टेशियन प्लेन की फॉर्म में हो, हम फाइंड करेंगे कि डोमेन और रेंज जो है वो ग्राफ से हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम कुछ फंक्शंस होंगे, उनको उनकी डोमेन कैलकुलेट करने के डिफरेंट रूल्स टेक्निक देखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो लेक्चर नंबर 8 है इसमें हम लिमिट को डिफ़ाइन करेंगे और लिमिट को ग्राफ के ज़रिए किस तरीके से डिटरमिन करते हैं किसी भी फंक्शन की, वो देखेंगे। और न्यूमेरिकली किसी भी फंक्शन की जो डोमेन है वो फाइंड करना भी हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम डोमेन की डेफिनेशन से। व्हाट इज़ अ डोमेन? डोमेन एक्चुअली, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है ना, से फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो डोमेन एक सेट होगा। ठीक है, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट, यानी कि जो x की वैल्यूज देखें, y इज इक्वल टू ऑफ x है ना, तो y तो आउटपुट है ना, y तो वैल्यू आएगी जब आप x इनपुट करेंगे। तो जब आप x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके करस्पॉन्ड आपको y मिलेगा। तो इनपुट की वैल्यू को अगर आप एक साइड पे रख लें, एक सेट के अंदर नोट करते रहें 1 2 3 4, तो वो जो सेट है ना वो आपके पास डोमेन कहलाएगा। लेकिन इसके लिए जो बेसिक शर्त है वो ये है, पॉसिबल इनपुट्स। पॉसिबल इनपुट्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग ना। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपके पास एक कार है और कार जो है वो चलती है पेट्रोल के ऊपर। तो इसका मतलब है जब आप कार में पेट्रोल डालेंगे तो आपको कोई ना कोई चीज़ मिलेगी और वो माइलेज मिलेगी। अब आपने 2 लीटर पेट्रोल डाला, आपको माइलेज मिली। अब वो पेट्रोल कार है तो अब उसमें अगर आप पानी डाल देंगे, इनपुट तो कर रहे हैं लेकिन क्या आपको माइलेज मिलेगी? ऑब्वियसली आपको माइलेज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो पॉसिबल इनपुट नहीं है। तो इसका मतलब है जो पेट्रोल है वो उस कार की डोमेन तो है, लेकिन जो पानी है, पेट्रोल वाली कार की जो डोमेन है वो उसमें नहीं आता। हाँ, ये अलग बात है कि आपके पास कार ही एक ऐसी है जो पेट्रोल से चलती है, पानी से, पेट्रोल की बजाय पानी से चलती है, तो उस केस के अंदर आपके पास जो कार की डोमेन होगी वो पानी होगी। लेकिन हमारे पास यूजुअली जो ज़्यादातर जो कार्स हैं वो या तो पेट्रोल की होती हैं या कोई दूसरा पेट्रोलियम की होती है, पानी से चलने वाली नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास पानी है वो इनपुट तो हम कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि हम कार में पानी नहीं डाल सकते। जिस तरीके से आप पेट्रोल डाल सकते हैं वहाँ उसी तरह पानी भी डाल दें। लेकिन वो जो पानी है इनपुट होने के बावजूद वो उसकी डोमेन नहीं होगी, क्योंकि उससे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। पॉसिबल होने का मतलब ये है कि आप कोई भी इनपुट करें तो आपको आउटपुट मिले। तो इनपुट जो होगी वो डोमेन होगी और जो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगी दैट इज कॉल्ड अ रेंज। ठीक है, इसीलिए ये दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन है, अ गिवन अ फंक्शन y इज इक्वल टू ऑफ x, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट्स एंड द रेंज इज द सेट ऑफ रिजल्टिंग आउटपुट्स। कि आप इस फंक्शन में, मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 7x। ठीक है, इसमें हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। से मैंने वैल्यू पुट की -1, x की वैल्यू मैंने वैल्यू पुट की, तो आप दो सेट बनाते रहें। ठीक है, एक सेट आप में लिखें वो सारी वैल्यूज जो आप इनपुट कर रहे हैं, यानी x की वैल्यूज लिख लें। फॉर एग्जाम्पल -1, तो y की वैल्यू इस पे क्या आएगी? -7।
तो दूसरा सेट आप लिखें कैपिटल वाई का, उसके अंदर आप इसके जो आउटपुट वैल्यूज आ रही है ना वो लिखते रहें। फॉर एग्जांपल -7। इसी तरीके से x की वैल्यू लेट्स सपोज मैं पुट कर रहा हूँ -3, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी, -21। तो ये -21 यहाँ पे लिखा और x की वैल्यू -3 लिखी। तो अप टू सो ऑन ये करते रहेंगे। तो आप नोट करें कि हमारे पास एक इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ का सेट बन जाएगा। ये जो सेट इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ का बना है ना, दैट इज़ कॉल्ड अ डोमेन, जो इनपुट कर रहे हैं। और दूसरा जो है वाई वैल्यूज़ का सेट, वो आपका होगा रेंज। ठीक हो गया, एक आ गई डोमेन और एक आ गई रेंज। अब अगर हम ग्राफ की मदद से आप देखें किसी भी फंक्शन को, अगर आपने अलजेब्रिक अलजेब्रिकली की बजाय ग्राफ की मदद से देखना है, तो देखें ये एक आपके पास एक सेट है और दूसरा आपके पास भी है सेट है। तो ये तो तब होगा ना जब आपके पास फाइनाइट वैल्यूज होंगी। फाइनाइट से मुराद ये है कि डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए हम एरो डायग्राम बना सकते हैं। तो ये एक जो रिलेशनशिप है ए और बी के दरमियान, दैट रिलेशनशिप कॉल्ड इज अ फंक्शन एफ। इसमें हो रहा क्या है कि -1 एसोसिएट हो रहा है 1 के साथ। इसका मतलब है एफ ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, वो भी 1 के इक्वल आ गई, क्योंकि 1 भी 1 को अप्रोच कर रहा है और -1 भी 1 को अप्रोच कर रहा है। कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये फंक्शन है, क्योंकि आप क्लियरली मेंशन है, देख रहे हैं कि आपके पास जो पहला सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं और कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ नहीं हो रहा। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से एफ ऑफ 7 ले रहे हैं कोई इनपुट, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी तो कोई आउटपुट आ रही है ना, जैसे 49 है। और एफ ऑफ 0.5 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 0.25। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम ये कह सकते हैं कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो डोमेन हमारे पास क्या आई, वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो इनपुट है, जैसे कि ये -1, जैसे कि ये 1, जैसे कि ये 7, और जैसे कि ये ज़ीरो सॉरी +0.5। इसी तरीके से रेंज आपके पास क्या होगी, जो सारी आउटपुट वैल्यूज़ हैं। आउटपुट वैल्यूज़ क्या है, 1। अब आप कहें दोबारा ये 1 आया है तो दोबारा, क्योंकि सेट की एक प्रॉपर्टी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखी थी, जब हमने पहले लेक्चर में सेट को डिफाइन किया था, तो मैंने आपको कहा था कि सेट्स के अंदर जो रिपीटिशन है वो मैटर नहीं करती। मतलब कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा एक ही चीज़ मोर देन 1 टाइम आ जाएगा, तो उसको हमने काउंट्स एट वंस करना है। 1, 49 एंड 0.25, दैट इज़ योर आउटपुट वैल्यूज़। और यही जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास रेंज कहलाएंगी। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई एक कर्व ड्रा हो रहा है, ग्राफ ड्रा हो रहा है, तो आप ये तो देख सकते हैं ना हॉरिजेंटली एक्स की वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं, लेट्स सपोज 4 तक जा रही हैं। तो डोमेन आपकी क्या हो गई, 0 से लेके 4 तक। और रेंज क्या होगी, जहाँ तक ये मैक्सिमम फंक्शन जा रहा है, लेट्स सपोज ये 5 है और ये 10 है। तो जो रेंज है वो y की वैल्यू जो होगी वो आपके पास क्या होगी, क्योंकि ये 0 पे नहीं टच हो रहा, ये 1 पे ही टच हो रहा है। तो 1 से लेके 5 तक जो है ये आपके पास रेंज। तो x की वैल्यू हमारे पास डॉम होंगी और y की वैल्यू हमारे पास रेंज होगी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी जो हमारे पास अलजेब्रिकली फंक्शन आ जाता है उसकी डोमेन फाइंड कैसे करें। तो देयर आर सिंपल बेसिक रूल्स टू कंसीडर जो आपको करने हैं जब भी आप किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करें। तो उनमें से जो पहला रूल है, सबसे पहला रूल ये है कि आप जब भी डोमेन फाइंड करें तो पहले चेक करें कि क्या वो पोलिनोमियल है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, व्हाट इज अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फंक्शन is a function in which variable having power non negative integer। यानी कि आपके पास ये क्या होगा कि जब भी आप बात करेंगे पोलिनोमियल की, तो पोलिनोमियल
एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें वेरिएबल तो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो वो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उनकी पार जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी उनकी पार से 3x² माइनस 8y, सॉरी 3x3 - 9, तो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनकी जो पार है वो पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी। देखें 3x⁻1/2 -7, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पावर पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो हमारे लिए पोलिनोमियल के में इंटीजर का होना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल आ जाती है, ठीक है, तो पोलिनोमियल की हमने डोमेन फाइंड करनी है, तो वो क्या हुआ करेगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर। सेट ऑफ आर रियल नंबर मतलब -∞ टू +∞, वो उसकी डोमेन हुआ करेगी।